हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मैथ्स विद मेगा। ठीक है, आज हमारा है डे 6 जिसमें हम आपको करेंगे फैक्टराइजेशन। ठीक है, अभी तक हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा, पहले देखो हमने क्या पढ़ा, a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप जब तक इसको नहीं समझोगे, लास्ट क्लास के वीडियोस को पूरी नहीं देखोगे, जब तक आपको समझ में नहीं आएगी। आपको वीडियो पूरी एंड तक देखनी है, क्योंकि इस वीडियो के बीच में मैं आपको ऐसी छोटी छोटी बातें बताऊंगी, क्योंकि अब जो फैक्टराइजेशन आएगा आगे और टफ होने वाला है, क्योंकि अलग अलग टाइप की फैक्टराइजेशन आएंगी, बहुत सारी मिक्स आइडेंटिटीज आएंगी जिसको आपको फैक्टराइज करना है। मैं आपको साथ साथ वो ट्रिक भी बताऊंगी आपको। ठीक है, समझ में आ रही है तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो हमने जो लास्ट क्लास में हमने फैक्टराइजेशन करा था, उसमें हमने क्या करा था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब उल्टा। इस टाइप का आपके पास इक्वेशन थी, तो मुझे इस फॉर्म में इसको लिखना था। ठीक है, तो हमने क्या देखते थे, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हम लास्ट दो टर्म को करते थे। क्लियर है ये चीज़? तो लास्ट दो टर्म को हम जब करते थे फैक्टराइज, तो हमें 2ab, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता था। एक होता था हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? बट यहाँ माइनस होता है बस। अब एक फॉर्मूला हमने ये भी करा था, x प्लस ए एक्स प्लस बी, इसका जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, अब देखो, अब इस टाइप की आपके पास इक्वेशन होगी। अब आप कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। अब इस टाइप के पास आपके पास इक्वेशन होगी, एक एक्स स्क्वायर होगा, एक ए बी का मल्टीपल होगा, और एक जो बीच में होगा वो ए प्लस बी होगा। ठीक है, क्लियर है? तो जो इस फैक्टराइजेशन को किस फॉर्म में आप लिख सकते हो, एक्स प्लस ए में, मीन्स एक बार एक्स तो सेम रहेगा यहाँ पर, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। को देखो, अब हम शुरू करते हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 10, जो कि है हमें फैक्टराइज करना है। ध्यान से सुनना, बहुत सारी मिक्स आइडेंटिटीज आएंगी, मैं आपको एक एक आइडेंटिटी क्लियर कर दूंगी, कभी दिक्कत ही नहीं होगी आपको फैक्टराइज करने में। अब आप देखो, अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूँ, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस एक्स प्लस ए बी। क्लियर है? तो अब आप क्या देखोगे, ये चीज़ जो मेरा 7 है, ए प्लस बी किसके इक्वल है, 7। कंपेयर करोगे एक्स स्क्वायर, एक्स के आगे कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 7, एक्स का आगे कोफिशिएंट क्या है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी किसके इक्वल हो गया 7 के, एंड ए बी किसके इक्वल हो गया 12 के, ए भी किसके इक्वल हो गया 12 के। क्लियर है ये चीज़? छोटी छोटी बातें जब आपको बता रही हूँ। अब आप देखो, मुझे ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं कि जिनका मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 12 आ जाए, और जिनका सम करूँ, प्लस है ना, जिनका सम करूँ तो 7 आ जाए। अब आपको साफ पता है कि मेरे पास 3 4 12 होता है। क्लियर? अब 3 और 4 12 तो मुझे पता है, पर देखो क्या उनका सम 7 भी आ रहा है, ए और बी सेम नंबर लेंगे, तो यस 3 + 4 7 भी होता है। तो वहीं से मुझे ए मिल गया 3 एंड बी मिल गया मुझे बस 4, जिसका ए बी मल्टीप्लाई 12 आ गया और 3 + 4 7 आ गया, मतलब 3 × 4 12 आ गया, और 3 + 7 कितना, 3 + 4 कितना आ गया 7। तो अब जो मेरे पास ये आइडेंटिटी थी, ये किसका फॉर्मूला था, उल्टा आप देखोगे, ये इसका फॉर्मूला था उल्टा, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी का फॉर्मूला था ये। क्लियर है चीज़ यहाँ तक? तो इसका मतलब जो ये फॉर्मूला बनेगा मेरे पास, एक्स प्लस ए क्या है 3 और एक्स प्लस 4, तो इसका फैक्टराइजेशन क्या हुआ, एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 4। यहाँ तक क्लियर है? आपको ये बात समझ में आई? देखो, अभी एग्जाम्पल में आपको समझाती हूँ। एग्जाम्पल 11 आपके पास है। ठीक है, हमें फैक्टराइज करना है एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30। ओके, इसको क्या करना है आपको, फैक्टराइज। अब फिर से वही बात है, अब आप उसको कंपेयर करोगे तो मेरे पास जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए, सबसे मेन बात ये है। ठीक है, वो दिमाग में फॉर्मूले सेट होने चाहिए कि हाँ ये इसका बन रहा है, तो आप फटाफट इन क्वेश्चंस को कर पाओगे, और वो हो गया आपकी प्रैक्टिस से। जितना प्रैक्टिस करोगे आप, ये नहीं कि आपने देख लिया और हो गया, प्रैक्टिस करना सबसे ज़्यादा मेन जरूरी है। तो अब देखो, कंपेयर करो, ए प्लस बी किसके इक्वल है 11 के इक्वल है, ए बी किसके इक्वल है हमारे पास ये 30। अगेन आपको ऐसे 2 नंबर्स ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई तो 30 आए और सम क्या है 11। तो अब आपके दिमाग में सीधे स्ट्राइक आ जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई देखा करो सबसे पहले, प्लस को बाद में छोड़ो, सबसे पहले मल्टीप्लाई, कि ऐसे क्या दो करूँ कि 30 आ जाए। तो आपको पता है 5 6 से 30 होता है। अब चेक करो क्या इनका सम 11 है, यस 5 और 6 का सम 11 है, 5 और 6 का सम 11 है, और 5 6 से 30 मेरे पास मिल रहा है। क्लियर है ये चीज़? तो ए मेरे पास 5 हो गया, बी मेरे पास 6 हो गया। यहाँ तक क्लियर है? तो मैं इसको किस फॉर्म में लिख दूंगी, वही सेम चीज़, एक्स प्लस 5 और एक्स प्लस 6। क्लियर? यहाँ तक ये चीज़ समझ में आई? ठीक है, ठीक है। जब आप इसको इस फॉर्म में लिखना भी चाहो तो इस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6 एक्स प्लस 5 इंटू 6 दैट इज 30। 5 इंटू 6 ना लिख के 30 लिख सकते हो आप उसको। क्लियर है? अब नेक्स्ट एग्जाम्पल 12 है आपके पास। आपको फैक्टराइज करना है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6।
अब क्लियर देखो उसको, आप जब हम आप कंपेयर करोगे आप इसको एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स एंड प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है आपके पास। क्लियर है, ठीक है। तो ए प्लस बी, अब यहाँ पर क्या है ये ध्यान रखना, एक्स के आगे ए प्लस बी, तो यहाँ एक्स के आगे ए प्लस बी माइनस का 5 है, ठीक है। माइनस चीज़ को ध्यान रखना है, सबसे बड़ी बात माइनस का साइन है। और मेरे पास जो ए बी है वो क्या है, ए बी मेरे पास जो आएगा वो किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है, ठीक है। तो अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मुझे पास ऐसे दो नंबर्स जो मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और वो करने पर प्लस करने पर -5 आए। अब मेरे पास ऐसा क्या है, अब आप कहोगे 2 3 जा 6, ठीक है भाई 2 3 जा 6 तो मेरे पास आ गया, कोई बात नहीं। बट भाई 2 और 3 का सम तो 5 नहीं बनेगा, वो -5 बनेगा। तो अब मुझे -5 करने के लिए क्या मैं -2 और -3 नहीं ले सकती, क्योंकि भाई मल्टीप्लाई जब मैं करूँगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई में। 2 3 जा 6 मिल रहा है मेरे पास, और -2 और प्लस -3 करूँगी जब मैं, भाई प्लस ही तो करना है, तो मैं -2 और -3 को ऐड करेंगे तो -2 प्लस माइनस माइनस दैट इज -5 मिल रहा है। तो ये किसने कहा कि हमें नेचुरल नंबर लेना है, हम इंटीजर्स लेना है, हमें कोई भी नंबर नेगेटिव नंबर भी ले सकते हो। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी होगी। क्लियर है, ये चीज़ यहाँ तक समझ में आई। तो हमारे पास ये क्या मिल गया, -2 और -3 दैट इज -5 एंड -2 इंटू -3 मैंने आपको करके दिखाया, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, जो कि मेरे पास 6 आ गया। यहाँ तक क्लियर। इसका मतलब मैं इसको लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस ए क्या है -2 प्लस -3, क्लियर है, ठीक है, प्लस ए बी दैट इज 6, ठीक है। तो हमने क्या सीखा अब तक, दो एग्जाम्पलों में मैंने सीखा कि मेरे पास जो मल्टीप्लाई है पीछे वाले का मल्टीप्लाई होना चाहिए और इसका सम होना चाहिए। तो इसको फॉर्मूला मैंने आपको बताया, एक्स प्लस होता है तो ये प्लस -2, देखो मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप लिख के दिखाऊंगी, एक्स प्लस -3, एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए होता है, यही तो होता है इसका फैक्टराइज, एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए, ठीक है, ये हमारा इसका फैक्टराइज होता है। तो एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए, तो प्लस माइनस माइनस एक्स -2 एक्स -3, ये हमारा फैक्टराइज इसका हो गया। क्लियर है, ये चीज़ आपको समझ में आई यहाँ तक, ठीक है। इसमें मैंने आपको बहुत डीपली ये चीज़ समझाई है कैसे चीज़ क्या होती है, ठीक है। इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज कराऊंगी 4.4। मैं अभी इसमें नहीं करा रही क्योंकि इसमें बहुत एक एक बात आपको समझाऊंगी जो आपको क्लियर हो जाएगी। बट ये फैक्टराइज आपको समझ में आ गई होगी मैंने कैसे फैक्टराइज किया है, क्योंकि जो गड़बड़ी होती है वो यहाँ होती है। हम ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला भी आराम से कर सकते हैं, ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला भी कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम होती है वो यहाँ होती है। क्लियर है, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।